अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त चिकन वाइट कोरमा बनने जा रहा है, वो भी विदाउट क्रीम के। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जल्दी से हम इसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम जो चीज़ें लेंगे, एक 1 केजी चिकन लेंगे मिक्स, हाफ केजी दही लेंगे, 4 लार्ज साइज़ की प्याज लेंगे, इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। नमक लेंगे 2 टेस्ट, सफ़ेद मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, 10 अदद बादाम लेंगे, इनको हम भिगोकर इनके छिलके उतार लेंगे और इनको दरमियान में इसके 2 पीसेस कर लेंगे इस तरह से। हरी मिर्च लेंगे हस्बे ज़रूरत साबुत, 2 टेबल स्पून लेमन जूस लेंगे, ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत, लेकिन यहाँ पर मैं 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बाउल लेंगे, बाउल में हम चिकन ऐड कर देंगे। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, नमक और साथ में सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया, हम इसको साइड पे कर देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम चिकन की ग्रेवी रेडी करेंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल यहाँ पर मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि मैंने प्याज को फ्राई करना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे और साथ में हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। सारे प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, प्याज को हमने बिल्कुल लाइट सा कलर देना है, बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस लाइट सा पिंक कलर देंगे प्याज को। हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, अगर हम प्याज फ्राई ज़्यादा करेंगे तो वाइट कोरमा ठीक से तैयार नहीं होगा, इसका कलर डार्क हो जाएगा। प्याज को हम चम्मच चलाते जाएंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्याज को मैंने प्लेट में निकाल लिया और प्याज रूम टेम्परेचर पर ठंडे भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और इस जग में हम दही ऐड करेंगे और इस दही में हम ये सारे प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेंगे इसका। तो रेडी हो चुका है, हम इसको साइड पे कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर चिकन की तरफ चलते हैं। तो ये कढ़ाई जिसमें मैंने, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब हम इसमें सिर्फ हाफ कप ऑयल रहने देंगे, बाकी हम ऑयल इसमें से निकाल लेंगे। तो इस ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। तो इसको हम मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, फ्लेम लो रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मिक्स करेंगे। तो फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और दही जिसका हमने पेस्ट बनाया था, मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो गया, मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। अगर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कवर करके बॉईल करेंगे तो ये सारा इसका बाहर आ जाएगा, तो हम इसे कवर नहीं करेंगे भी। अभी हम इसको इसी तरह से बॉईल करेंगे। तो ये बॉईल हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, कवर कर देंगे और 15 मिनट तक इसे कुक होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा रेडी है तकरीबन। अभी हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे बादाम, थोड़े से गार्निश के लिए बचा देंगे और साथ में हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे, बर्तन को साइड से साफ कर लेंगे, फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं, मिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे कवर किए बगैर इसी तरह से हम इसका थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखेंगे हम। आप जितना चाहें इसे ड्राई कर सकते हैं, कम ज़्यादा, जैसा आप पसंद करते हैं। तो देखिए मैंने इसको ड्राई कर लिया, ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। चिकन वाइट कोरमा विदाउट क्रीम रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें
और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।